यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिति में होती है। जब तक हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित नहीं करते तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिल सकती। इस कहानी के मुख्य बिंदु हैं असंतोष का कारण। युधिष्ठिर के असंतोष का कारण उनकी अपेक्षाएं और मोह थे। वह अपनी जीत और धन संपत्ति के बावजूद संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वह हमेशा और अधिक चाहते थे। सच्ची खुशी का स्रोत श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के संतोष में है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट होते हैं तभी हमें शांति मिलती है। इच्छाओं पर नियंत्रण। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं तो वे हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देते। संतोष का महत्व। संतोष एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। जब हम संतुष्ट होते हैं तो हम खुश और शांत रहते हैं। संतोष हमें अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करने और उनका आनंद लेने में मदद करता है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन में भौतिक चीज़ों को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। भौतिक चीज़ें हमें खुशी दे सकती हैं लेकिन वे हमें सच्ची शांति नहीं दे सकती। सच्ची शांति पाने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। यह कहानी महाभारत के युद्ध के बाद की है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी जीत और उपलब्धियों के बाद भी संतुष्ट हैं या नहीं। क्या हम युधिष्ठिर की तरह अपनी अपेक्षाओं और मोह के कारण अशांत हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतोष और शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। यही सच्ची खुशी का मार्ग है।